तो राम रहीम इतना सेवा तो कोई नहीं किया होगा। राम रहीम बापू बाप लाखों करोड़ों लड़कियों का शादी विवाह सब करा दिए, इतना बड़ा लंगर चलवाते थे राम रहीम, हिंदू मुस्लिम सब मिला करके। और अंदर उनकी क्या सेवा थी, उनकी मनसा क्या थी सेवा, वो तो आप महसूस किए होंगे। आप देखिए क्या उनकी स्थिति है। सिवान में जो आप देख रहे हैं सेवा, इसके पीछे की मनसा आप समझिए। आप सिर्फ ऊपर का सेवा देख करके आप खुश हो जा रहे हैं, यहीं पर जनता ठगी जा रही है। इस सेवा में किसी को अगर जानना है तो नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, आप जाकर उनके परिवार के लोगों से आप पूछ सकते हैं। मैंने एक वर्ग विशेष का उसमें नाम आ जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो उनके पति ने मीडिया में क्या क्या नहीं कहे, उनके घर के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि सेवा के पीछे क्या है, कौन सा मेवा है सेवा के पीछे। लोग थोड़ा सा देख करके आगे के लोग का हाई हो जाता है कि सेवा सेवा सेवा। अरे भाई, इससे ज्यादा अंदर की स्थिति। इंटरव्यू चल रहा था, अभी आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने एक बात बड़ा ही गंभीर कहा कि अगर इस बार हम चुनाव, अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो 2 गुने वोट से हम जीतेंगे। और दूसरा चीज़ उन्होंने नाम नहीं लेकर कहा कि उन लोगों से आप सवाल कीजिए सिवान के बारे में जो लोग इसको गोरखपुर बनाना चाहते थे। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कई बड़े अपराधियों को लेकर के 4-6, 5-5 हत्या के अपराधियों को लेकर के साथ में घूम रहे हैं। गोली चली अभी, वो भी एक बड़ा इशू बना हुआ है। और उन्होंने साफ तौर पे मेरे ही चैनल पे शुरू में पहले कह दिया उन्होंने कि धनंजय सिंह, मनोज सिंह और एक और किसी का नाम उन्होंने लिया कि इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर हत्या करवाना चाहते थे। क्या लग रहा है कि ये भी जो पैक्स का चुनाव हो रहा है उसको लेकर किस तरह का बड़ा गंभीर आ रहा है कि यहाँ कई एक अनार 100 बीमार की बात है। अब आप भी बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक पार्टी का आपने घोषणा नहीं किया। कई समाज सेवी भी लोग इसमें आ रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, मतलब बड़े पोस्ट पे भी हैं, तो उनके बारे में सुख बोहाट चल रही, हो सकता है वो भी लोकसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो एक अनार 100 बीमार, आप वहीं पे शहाबुद्दीन साहब को छाट दिए गए। BSc, MA, MCOM करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। सुनने में यह आ रहा है कि यहाँ कई एक अनार 100 बीमार की बात है। अब आप भी बात कर रहे हैं, हालांकि अभी तक पार्टी का आपने घोषणा नहीं किया। कई समाज सेवी भी लोग इसमें आ रहे हैं, कई ऐसे भी लोग हैं जिनका आप नाम नहीं लेना चाहते हैं, मतलब बड़े पोस्ट पे भी हैं, तो उनके बारे में सुख बोहाट चल रही, हो सकता है वो भी लोकसभा के कैंडिडेट हो सकते हैं। तो एक अनार 100 बीमार, आप वहीं पे शहाबुद्दीन साहब को छाट दिए गए, उनके परिवार को। इसको क्या समझा जाए? आप कभी भी हमसे जितना देर इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे किसी एक शब्द में आपको लग रहा है कि हम शहाबुद्दीन साहब के परिवार को छाटे हुए हैं? अगर सिवान की MP के नहीं, देखिए, लोगों की बात अलग है। जितने लोग दावेदार हैं उनकी बैकग्राउंड आप देखिए, वो कहां से आए हुए हैं, वो कौन व्यक्ति हैं, कैसे क्या करना चाहते हैं। हम लोग का बैकग्राउंड देखिए। हमने MLC का चुनाव लात मार दिया, आपको याद होगा। हमने 2 साल पहले इसी टाउन हॉल में ऐलान करने वाला आदमी है, सीट पर रहते हुए भी 2 साल पहले 2019 में हमने ऐलान किया कि हम MLC का चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे जैसा कौन आदमी है, सो पहले बताइए। सिवान की उसी टाइम लोग आकलन कर लिया था कि हम MP के हैं, और हम हकीकत में MP के दावेदार थे और हैं और लड़ेंगे भी, स्पष्ट बात है। हमको अपने पर भरोसा है। हमको था कि हिना मैडम राज्यसभा चली जाएगी। तो आज जो आप हमसे पूछ रहे हैं वो 125% श्योर था। तो गई नहीं ना, तो वही तो कह रहे हैं ना। वहां पर देखिए, के घर से कोई भी नहीं गया सदन। देखिए, ये तो राजनीति है। आपने कहा था कि एक ब्राह्मण का मतलब जबान है, याद रखिएगा सर आप। हम ये भी कहे थे कि आज तक राजनीति में हम कहीं पीछे नहीं गए हैं। इसमें हमारा आकलन क्यों गलत हो गया, हमने ये भी आपसे कहा था, क्योंकि उसमें हमारा एड़ी चोटी था, इसीलिए हमें MLC का चुनाव हम नहीं लड़े। आप दावा जो कर रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा भी, तो इसका मतलब कि अब आप यहाँ अपने वादे से मुकर रहे हैं? नहीं, काम कर रहे हैं। तो जैसे हम मतलब शहाबुद्दीन साहब के परिवार के साथ कह रहे हैं ना, मैंने अगर वो लड़ेंगे चुनाव तो हम ही लड़ रहे हैं चुनाव। आप इस बात को समझिए। जैसे हम जितना बार आपसे बोले हैं उनके वो लड़ेंगे तो आप नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो लड़ेंगे तो हम खुद लड़ रहे हैं। तो शहाबुद्दीन साहब के परिवार के कोई व्यक्ति खड़ा हो गया, वो लड़ रहा है, तो समझिए कि टूना पांडे लड़ रहा है। हम ही चुनाव जीत रहे हैं, हम ही लड़ रहे हैं। हमको लड़ा रही हैं तो हम ही लड़ रहे हैं, आपको अगर वो लड़ा रही हैं तो हम ही लड़ रहे हैं। ये हम कहना चाह रहे हैं ना। ये आपके अंदर हाँ, ये रिस्पेक्ट कहिए, त्याग कहिए, मेहनत कहिए। ये नहीं कह रहे कि वो लड़ेगी तो हम भी लड़ेंगे। चलिए सर, अब थोड़ा सा हम लोग सिवान के बारे में और भी कुछ चर्चा कर ले। शहाबुद्दीन साहब को चर्चा हम लोगों ने किया। अभी जो वर्तमान में जो सांसद हैं कविता सिंह जी, अगर देखा जाए तो चूंकि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है अब, इस कार्यकाल में सिवान में आप लोगों ने क्या देखा? उनके कार्यकाल में किस तरह के सिवान के लोगों को मिला, कुछ इसके बारे में? देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि वो हमारी सांसद हैं और महिला सांसद हैं। अब उन पर ज़्यादा टिप्पणी करना
मैं विकास की बात कहा सर। बता रहा ना, हमने उसी विकास पर नहीं कह रहे हैं कि विकास के मुद्दे पर भी, या चाहे किसी मैटर पर भी, जैसे अगर दूसरा कोई व्यक्ति रहते तो हम ऊपर टिप्पा टिप्पणी करते, उनका हम बहुत सम्मान करते हैं, एकदम स्पष्ट बात है। वो विकास करें न करें वो अलग ही बात है, क्या विकास हुआ नहीं हुआ भी हम उस पर नहीं कहेंगे। सिवान की जनता 2024 के जब चुनाव होगा ना, तो उस टाइम क्लियर कर देगी कि कौन आदमी विकास किया, कौन आदमी विकास नहीं किया। अब हम नेता हैं, हम तो कोई कितना भी विकास करेगा तो विपक्षी का तो आंख रहता है कि उन्हें विकास नहीं किया, और कुछ भी विकास वो नहीं करेंगे तो पक्ष वाले कहेंगे कि बाप बाप हमने तो एकदम बुझी कि हवाई जहाज वाला जो थी ये सो पास करा दिया है। अब थी वाला क्या नाम है, सिवान में भी सब यहाँ हवाई फील्ड सिवान में भी बनने वाला है, बहुत जल्दी बन जाएगा यहाँ पर, अभी 4 गो फैक्ट्री लग जाएगी, वो दुनिया का, ये तो सब लोग कहता है। इसीलिए उनके विकास के विषय में हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाए। ये ओम प्रकाश जी से मेरा इंटरव्यू चल रहा था, अभी आपने देखा भी होगा 2-3 दिन पहले, तो उन्होंने एक बात बड़ा ही गंभीर कहा कि अगर इस बार हम चुनाव, अगर पार्टी हमको टिकट देती है तो 2 गुने वोट से हम जीतेंगे। और दूसरा चीज़ उन्होंने नाम नहीं लेकर कहा कि उन लोगों से आप सवाल कीजिए सिवान के बारे में जो लोग इसको गोरखपुर बनाना चाहते थे। और उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि कई बड़े अपराधियों को लेकर के 4-6, 5-5 हत्या के अपराधियों को लेकर के साथ में घूम रहे हैं। क्या हो सकता है इसके पीछे में? अब वो किनके विषय में कह रहे थे, हमारे बड़े भाई हैं, हम उनके विषय में कुछ कहेंगे नहीं। बड़ी गंभीर नेता है सर, आप तो जानते हैं। सर नहीं, देखिए वो हमारे बड़े भाई जैसे हैं, और हो सकता है कि हमें जरूरत पड़े तो उनका भी आशीर्वाद हमें मिलेगा। खुद लड़ेंगे तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? नहीं, आशीर्वाद, महाभारत में तो अर्जुन और भीष्म दोनों आदमी लड़े, लेकिन अर्जुन हमेशा भीष्म का आशीर्वाद लेते रहे। लेकिन भगवान कृष्ण का तो आशीर्वाद किसके साथ तो दुनिया देखती है। भगवान कृष्ण वो हमारे साथ रहेगा, हम अर्जुन रहेंगे तो भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेना तो जब करेंगे ना। क्या कह रहे हो? वो द्रोणाचार्य हैं हमारे लिए, उनके साथ आशीर्वाद लेने हम जाएंगे। और तब महाभारत में कौन जीता कौन हारा आपको भी पता है। अर्जुन हम अगर बन करके चुनाव लड़ेंगे, अगर हमको पार्टी, कोई पार्टी या कोई सिवान की जनता, चुनाव तो लड़ना है, मेन फैक्ट बात है। चाहे वो टूना जी पांडे के नाम पर चुनाव लड़े, हिना साहब के चुनाव पर लड़े, ओसामा साहब के चुनाव पर लड़े, आरजेडी के चुनाव नाम पर लड़े, या कमल छाप के चुनाव पर लड़े, चुनाव तो लड़ना है। हम जो बोलते हैं स्पष्ट बोलते हैं। हमने कहा कि एमएलसी के चुनाव नहीं लड़ेंगे तो नहीं लड़ेंगे। बहुत लोग कहा हम नहीं लड़े, हमको टिकट भी मिल रहा था, उसका प्रूफ आपको कहिएगा मीडिया में सबके सामने दे देंगे। हमने किसी दल से टिकट नहीं लिया, हम चुनाव नहीं लड़े। इस बार हमको चुनाव लड़ना है, चाहे वो बैलेट पेपर पर नाम किसी का हो, लड़ेंगे चुनाव एमपी का। मंगल पांडे भी लड़ रहे हैं, सुनने सर अब कह रहे ना कि चुनाव लड़ेंगे हम। 2 पांडे आएंगे फिर तो, टुन्ना जी पांडे और मंगल जी पांडे। ये तो अच्छी बात है ना। देखिए उनके विषय में भी हम कुछ टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहते हैं, हमने उनके विषय में बहुत टिप्पणी कर चुके, और सिवान की जनता उनके विषय में भी, और हमारे विषय में भी, और आपके विषय में भी, सारे नेताओं के विषय में सिवान की जनता जान चुकी है। तो अब टिप्पणी करना, अब आरोप दूसरे पर लगाना अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं लगाना है? देखिए वो लोग संगठन के नेता हैं, संगठन में उन लोगों का उठा पटक है, बैठ है, उन लोगों का अच्छा पकड़ है, तो चुनाव जनता की पकड़ से जीता जाता है। पार्टी के सिंबल भी तो होता है सर। देखिए अगर टोटल पार्टी के सिंबल पर ही आप जीतिए, यही हमारे में सबसे बड़ी कमी हो जाती है कि हम पार्टी के मेमोरेंडम के साथ न चल करके अपना कुछ न कुछ उसमें हम हकीकत बात कहते हैं। देखिए अगर 100% पार्टी के नाम पर ही जीतते तो सारा सीट एक दल का हो जाता। आप भाई अभी सिवान में महागठबंधन जीता है 6 पर और बीजेपी जीता है 2 दल 2 पर, तो कुछ उम्मीदवार का भी उसमें 25% तो श्रेय रहता है ना। ऐसा नहीं, बहुत लोग कहता है, पार्टी भी कहती है कि उम्मीदवार का चयन सही ढंग से नहीं हो पाया। लोग पार्टी को चाहता है, उम्मीदवार के चलते लोग भाग जाता है। रामायण चौधरी पे गोली चली अभी, वो भी एक बड़ा इशू बना हुआ है, और उन्होंने साफ तौर पे मेरे ही चैनल पे शुरू में पहले कह दिया उन्होंने कि धनंजय सिंह, मनोज सिंह और एक और किसी का नाम उन्होंने लिया कि इन्हीं लोगों ने हमारे ऊपर हत्या करवाना चाहते थे। क्या लग रहा है कि ये भी जो पैक्स का चुनाव हो रहा है उसको लेकर किस तरह का बड़ा गंभीर मामला चल रहा है क्या? देखिए तो प्रशासन में शायद में FIR शायद में किया गया है, तो भाई अब प्रशासन इसका हम लोग के हाथ में तो है नहीं जांच करना। राजनीतिक एंगल से हम लोग देखिए जांच कर ही नहीं सकते हैं, उसमें जांच करके हम लोग क्या कहेंगे? हम जो कहेंगे वो प्रशासन मानेगी नहीं। मनोज सिंह ने कहा कि वो उनको अंगरक्षक चाहिए। हम बता रहे हैं ना, अगर आज आप अभी बता दें, अगर न्यायालय हम लोग का बात मानने के लिए तैयार हो जाए, SP साहब अगर हमारी बात मानने के लिए तैयार हो जाए, थाना प्रभारी हमारे बात मानने के लिए तैयार होंगे, तो अभी हम अनुसंधान 2 दिन के अंदर करके बता देंगे गोली किसने चलाया। जब हमारी बात तो प्रशासन मानेगी नहीं, न्यायालय मानेगा नहीं, तो अपने मन से हमें अनुसंधान करने की क्या जरूरत है? हाँ, ये इतना है कि गोली चला है, ये अच्छी बात नहीं है सिवान के लिए। सिवान में जो भी आतंक बढ़ रहा है, चाहे जो भी अपराध बढ़ रहा है, ये सब अच्छी बात नहीं। आरोप भी तो डायरेक्ट लग रहा है ना। देखिए नहीं, अब देखिए वो आरोप उन पर लगा रहे हैं, वो उन पर लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इनको अंगरक्षक चाहिए। भाई अब हो सकता है दोनों आदमी के विषय में हम कुछ नहीं बोल रहे हैं ना आपसे, हम तो कह रहे हैं कि अगर हमको न्यायालय
पुलिस प्रशासन या दरोगा जी उनके जो आयु है केस के, अगर हमको खाली कह दें कि टुना जी आप इसको अनुसंधान करके बताइए इसमें कौन दोषी है, हम 2 मिनट में सर बता देंगे उसमें कौन दोषी है। क्या बताइएगा? अब क्या बताएंगे साहब, अभी हम बताकर क्या फायदा, हम झूठों को बताएं और न्यायालय हमारा बात मानेगी नहीं। हम बताएंगे ये दोषी और अब कुछ दे लेकर के आपको दोषी बना दिया। लेकिन पता है आपको? हमको पूरा 100% पता है कि कौन उसमें दोषी कौन है, हमको पूरा 100 पता है दोषी कौन है। बताइएगा आप सब? दोषी का नाम हम क्यों बताएं, प्रशासन का काम है ना, हम बता करके अपना झगड़ा। प्रशासन आपसे मदद मांगे तो करें। मांगे, प्रशासन हमारे पास आए, अगर हमसे मदद मांगेगी हम प्रशासन का सहयोग अभी करने के लिए तैयार है। प्रशासन उस केस के आयु हमसे बात करें, एसपी साहब हमसे कहें कि आप हमारा सहयोग सपोर्ट करिए, उसमें उस केस के विषय में आप क्या बताना चाहते हैं, आपका क्या मंतव्य है, उसको गोपनीय रखा जाएगा। अगर वो गोपनीय रखने के लिए तैयार है तो हम कल ही बताने के लिए तैयार हैं कि उसमें हकीकत क्या हो सकता है। सर अब हम एक आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं बिहार सरकार को लेकर, नीतीश कुमार जी को लेकर, चूंकि मैंने वही सवाल किया जो आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आके बात करते हैं या लोग जानना चाहते हैं। आप नीतीश कुमार जी को भी नहीं छोड़े हैं, आप कहीं ना कहीं लाइव आकर के उनको भी आपने कई तरीके के बात से सुशोभित कर दिया, कभी मतलब उसको हम नहीं कहेंगे। तो क्या कारण रहता है कि टुन्ना जी पांडे या तो किसी से डरते नहीं हैं या फिर किसी राजनीतिक इशारे को लेकर करते हैं या खुद अपना फायदा के लिए सब बात कर लेते हैं, कभी ट्रोल करना मुख्यमंत्री को तो कभी यहाँ के सांसद पति को करना, ये सब मामला क्या होता है सर? अच्छा अभी बताइए हमें इसमें फायदा क्या हुआ, ये तो हम लोग जानना चाहते हैं। आप अभी आपने कहा कि अपने फायदे के लिए कर लेते हैं, तो अगर उनको हम कुछ कहे मुख्यमंत्री जी को या जिनके विषय में आपने कहा, अभी सांसद के विषय में आपने कहा, हमने तो एक शब्द उनके विषय में नहीं कहा। जहां कहने लायक हो वहीं पर कहा जाएगा ना, सब जगह सब बात नहीं कहा जा सकता। को अपने टारगेट कर एक मिनट आप हमको सुनिए, हमको नीतीश जी पर भी अगर हमने जो भी टारगेट किया, जो कहा, उससे हमको फायदा कुछ तो मिला नहीं। हमको कोई दल ना एमएलसी बनाया, ना कोई दल हमको एमपी बनाया, ना एमएलए बनाया, ना हमको 1 करोड़ रुपया ला कर दे दिया। हमको सच बोलने की एक बीमारी है, सच बोलना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। हम इसीलिए पहचाने जाते हैं सीवान की जनता के बीच और मीडिया के बीच। हमने जितने नीतीश जी पर जो भी आरोप लगाए, झगड़ा न करते हुए अच्छे ढंग से मैंने रिस्पेक्टेड टाइम से अगर वो बैठ जाए और उतने आरोप को खाली कर दें, वो या उनके प्रवक्ता कि ये गलत बात है, तो उस दिन से मुंह करखी लगा जाएंगे हम। हमारे एक आरोप का उन लोगों ने खारिज नहीं कर सकते हैं। हमने जो देखा सो हमने कहा और कहा सो सत्य कहा, और आज भी उस पर हम अडिग हैं। डरने की तो कहीं प्रश्न पैदा नहीं है भाई। हम तो कहीं थी कि सच बोलना आदमी बगावत है तो समझो अभी बागी हैं। हमने उनको जो उन पर आरोप लगाया वो 125% सत्य है, उसका हम प्रूफ भी कर देंगे। वो हमसे कौन सा आरोप का प्रूफ करना चाहते हैं आप उनको आपके मीडिया का मार्फत से, लेकिन अब उनके प्रवक्ता लोग उल्टा सीधा आकर बोलना चालू कर देंगे तो वो होता क्या है कि दिशाहीन हो जाता है। वो हम पूछते हैं आम, वो जवाब देते हैं इमली का, तो भाई जब वो इमली का देते हैं तो हम भी कटहल का जवाब देना चालू कर देते हैं, काम गड़बड़ा जाता है। हम जो आम का प्रश्न आपसे किए हैं, आप कहिए ये आम नहीं है, उस पर डिस्कस करिए, हम तैयार हैं। हम प्रश्न किए आम का, आप जवाब दिए इमली का, तो हम जवाब दे देंगे कटहल का। महागठबंधन सरकार कितना सफल है ये बताइए। दारूबंदी के मामला है, कई जगह बड़ा एक ऑकरेंस हुआ, छपरा में हुआ, सीवान में हुआ, और उसके बाद कई ऐसे मुख्यमंत्री की योजना चल रहा है। अब तो महागठबंधन की योजना चल रही है, इसको कितना नंबर देंगे आप? अभी देखिए, हर दल के लोगों ने कहा कि शराबबंदी फेल है। शराबबंदी आज से नहीं लगा है, 15 से लगा हुआ है। उसमें एक बार महागठबंधन की सरकार थी तो शराबबंदी लगा था, तो एनडीए के लोगों ने कहा कि शराबबंदी फेल है। आप बात समझिए इस बात को। उसके बाद फिर एनडीए की सरकार आ गई तो महागठबंधन के लोगों ने कहा कि शराबबंदी फेल है। आज फिर महागठबंधन की सरकार आ गई तो एनडीए के लोग कह रहे हैं शराबबंदी फेल है। भाई वो तो उतने बड़े बड़े दल के लोग, वो खुद उन्होंने डिसाइड करें ना शराबबंदी फेल है कि सही है। आम जनता चिल्ला रही है, हम और आप चिल्ला रहे हैं कि शराबबंदी फेल है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और उन लोगों के जो भी जहरीली कांड के जो आश्रित थे उनको मुआवजा न देना सरकार की संवेदनहीनता का प्रतीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सरकार की बुराई कर रहे हैं। सरकार हमारे नज़र में लग रहा है कि गलत है तो उसको हम गलत कह रहे हैं, सही है तो सही कह रहे हैं। ये वो हिम्मत सब में नहीं है, सब लोग नहीं कह पाता है, सब लोग पार्टी के पिछलगू बना रहता है। हम ही सिंगल व्यक्ति ऐसे हैं पूरे सीवान में कि हम पार्टी के पिछलगू नहीं बने हैं। बहुत लोग सेवा कर रहा है सीवान में, बहुत लोग मान सम्मान कर रहा है सीवान में, आप देख रहे होंगे, लेकिन वो सेवा और मान सम्मान के पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा सीवान का 2024 में सर लास्ट? देखिए 2024 में चुनाव, अब चुनाव में इतना हम तो जानते हैं कि इस बार सीट साहबुद्दीन साहब के परिवार जिसको चाहेगा उसी को मिलेगा इस बार, और वही इस बार सीवान से जीतेगा।
ये पहला बात है। चाहे कोई कितना भी आप बोल रहे हैं, क्या गोरखपुर क्या क्या बोल रहे थे नहीं समझ पाए हम, उसका जवाब बनाने के लिए कुछ बात हो रही थी, नगर निकाय चुनाव में जो बात हो रही थी। आपको एक बात कहें मोटा तौर पर, विवादी बात इसको न बनाए। सिवान में आजकल जो एथी चल रहा है ना, क्या नाम है, क्या नाम है, ट्रेंड जिसको कहा जाता है, जो चल रहा है ट्रेंड, हाँ, तो जो ट्रेंड चल रहा है, चाहे जो बल रहा है, ध्यान दीजिए, इसकी मंशा को आपको समझना पड़ेगा। आप खाली ऊपर देख रहे हैं कि सिनोरिया आम है, बड़ा पाकल बा, कटला के बाद बुझाइए अंदर पाकल बा कि ना। देखिए सबसे ज्यादा तो सेवा आसाराम बापू बहुत किए, लेकिन आसाराम बापू किस तरह से सेवा करते थे पब्लिक का, पब्लिक सिर्फ बाहर वाला सेवा देखता था, अंदर वाला सेवा नहीं देखता था। आज उनकी क्या हास्य है सो देखिए। सेवा तो राम रहीम, इतना सेवा तो कोई नहीं किया होगा। राम रहीम बापू बाप लाखों करोड़ों लड़कियों का शादी विवाह सब करा दिए, इतना बड़ा लंगर चलवाते थे राम रहीम, हिंदू मुस्लिम सब मिला करके। और अंदर उनकी क्या सेवा थी, उनकी मनसा क्या थी सेवा की, वो तो आप महसूस किए होंगे। आप देखिए क्या उनकी स्थिति है। सिवान में जो आप देख रहे हैं सेवा, इसके पीछे की मनसा आप समझिए। आप सिर्फ ऊपर का सेवा देख करके आप खुश हो जा रहे हैं, यहीं पर जनता ठगी जा रही है। सिवान की ही सेवा में किसी को अगर जानना है तो नाम तो नहीं रखना चाहते हैं, आप जाकर उनके परिवार के लोगों से आप पूछ सकते हैं। मैंने एक वर्ग विशेष का उसमें नाम आ जाएगा, इसलिए नाम नहीं लेना चाहते हैं। तो उनके पति ने मीडिया में क्या क्या नहीं कहे, उनके घर के लोगों से पूछिए, वो बताएंगे आपको कि सेवा के पीछे क्या है, कौन सा मेवा है सेवा के पीछे। लोग थोड़ा सा देख करके आगे के लोग का हाई हो जाता है कि सेवा सेवा सेवा। अरे भाई, इससे ज्यादा अंदर की स्थिति भवाया है, इसको आप देखिए। उसको लोग दबा दिया। वो कथित आज को लोग वीआईपी नेता बनता है लो ना, जिसको कह रहे हैं, वो कौन कौन सेना दुनिया भर का है, उस मैटर में कोई सेना दिखाई नहीं दिया भाई साहब। सब लोग अपना राजनीति रोटी सेकना था। एक परिवार किसी का उजड़ गया, उन्हीं को देखा उस पर। अच्छा सर, जातीय जनगणना पे क्या कहेंगे आप? अच्छी बात है, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आपके देश में, आपके राज्य में किस वर्ग के कितने लोग हैं, जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ एक और भी होना चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि जात आप बना रहे हैं और दोषारोपण हम ब्राह्मण को दे रहे हैं। ये भगवत जी का बयान है। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमने जाति, देखिए, जात आप बना रहे हैं, जातीय जनगणना आप कर रहे हैं, जात प्रमाण पत्र आप दे रहे हैं और कहते हैं ब्राह्मणों की देन है जातीय प्रथा बनाना। हम तो कहते हैं जातीय जनगणना हो रही है, जिस वर्ग के जितने लोग हैं एकदम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आरक्षण है, गरीबों का आरक्षण दीजिए। अब चिराग पासवान जी को आरक्षण देकर क्या करिएगा, मायावती जी को आरक्षण देकर क्या करिएगा, मीना कुमार का आरक्षण देकर क्या करिएगा। आप जातीय आरक्षण खत्म करिए, आप गरीब को आरक्षण दीजिए। जात पात अगर हटाना है तो जाति प्रमाण पत्र बनाना बंद करिए। आप जात प्रमाण पत्र क्यों बनाते हैं भाई, हमको नहीं समझ में आता है। जात प्रमाण पत्र बंद करिए, जात लिखने पर प्रतिबंध करिए। कोई पांडे चौबे, मिसिर चौबे, द्विवेदी नहीं लिखेगा, कोई राम रहीम नहीं लिखेगा, सब इंडियन लिखिए, सब लोग भारतीय लिखिए। भाई साहब 50 साल, 25 साल, 100 साल के बाद जात प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगी। जातीय जनगणना सरकार कर रही है, जाति प्रथा सरकार चला रही है, जात प्रमाण पत्र सरकार चल रही है, और केस हम लोग पर कर रही है, करके जातीय उन्माद फैला रहे हैं, जातीय प्रथा चला रहे हैं। ब्राह्मण कहाँ इसमें कहीं आ रहा, कोई वर्ग के लोग कहाँ आ रहा, सो पहले बताइए। जात का तो आपने एथी किया ना, तो ये तो बंद होनी चाहिए। देखिए, आरक्षण होनी चाहिए, गरीब पर आरक्षण दीजिए, जितना देना है दीजिए। जात को आप खत्म करिए, जात को मिटाइए। और जो लोग जात के कहते हैं ना, अब शब्द भाषा में पढ़ते हैं कि पंडित जी फलाना बिया करिए हमारा। अरे भाई, पहले तुम लोग आपस में करो ना, पहले आपस में तो करके दिखाओ। कोई किसी को नहीं करता है। आप लोग के वर्ग में है ना, पसमंदा लोग शेख में नहीं करेगा, शेख लोग पसमंदा में नहीं करेगा, तो अब गलत करें सो बताइए आप। पहले आप में तो इक्वल होइए। सब लोग पंडित जी पर कहा जाता है भाई, नहीं सुनाता है। तो हमको मतलब है कि जहां ठीक है, जाति प्रथा बंद होनी चाहिए, जातीय प्रमाण पत्र बनना बंद होनी चाहिए। जातिगत जनगणना सरकार करा रही है तो कराए, लेकिन ब्राह्मणों को उस पर आरोप लगाना बंद होनी चाहिए। आपने सुना जिस तरीके से आज टुन्ना जी पांडे ने बहुत ही बेबाकी से बात तो कहा, लेकिन उसमें इन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि पहली बार ऐसा इनका इंटरव्यू है जिसमें किसी भी नेता का नाम नहीं लेकर के इन्होंने आगे के लिए एक रास्ता तैयार कर लिया है। हालांकि किसी विवाद में ये पढ़ना नहीं चाहते हैं अभी फिलहाल,
जब तक कि कोई टिकट कंफर्म नहीं हो रहा। हालांकि जिस तरह से धीरे धीरे माहौल गर्म होगा, उस माहौल में शब्दों का तीर भी चलेगा। अब इस तीर के निशाने पे कौन कौन आएगा, अब तो ये आप देखते रहिए S24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।